हेलो एवरीवन। आई होप यार तो ही सारे चंगे होंगे एंड खुश रहो यार। ऐश मारो। और यार कसम से ठंड तो बहुत ही ज़्यादा है। और हाँ यार, आज ना मेरे को ये वैसे पता नहीं मुझे क्यों, पर ये ना मेरे को कीड़ा मच गया आज कि मुझे ना आज जानने की कौन कहाँ कहाँ से मेरी स्टोरी सुन रहा है। तो मेरे को बस ज़्यादा कुछ तो नहीं, बस ऐसे ना अपनी स्टेट का नाम जहाँ जहाँ से भी हो ना वो डाला मेरे को देखना है यार, मतलब कहाँ कहाँ से सुन रहे हैं मेरी स्टोरी। मेरे को बस आज ना जानने की क्रेविंग हो रही है कि कहाँ कहाँ तक मेरी स्टोरी है या कौन बहुत अच्छे से सुन रहा है। तो अपना बताना ज़रूर। और ये भी कि तुम्हारे वहाँ ठंड कितनी है। भाई हमारे तो बहुत ज़्यादा है। और एक तो ठंड का मौसम, ऊपर से इंस्टाग्राम रील में जो कपल्स है ना निब्बा निब्बी, भाई ये इतना सिंगल होने का फील करवाता है ना। इनको देख के लगता है भाई मैं ज़िंदा ही क्यों हूँ, मेरे को तो मर जाना चाहिए। ये 12-12 साल के बच्चे ये लेके जा रहे हैं, मतलब इनकी बंदियाँ दो दो तीन तीन लड़कियाँ लेके जा रहे हैं। खुद 12 साल के हैं, बंदियाँ इनकी 8-8 साल की हैं। कसम से मुझसे ज़्यादा लकी तो ना वो लड़के हैं जिनकी निब्बी निब्बी गर्लफ्रेंड्स हैं। यार इनको देख के सच्ची दुख होता है। इनकी एक है ना, मैं उस हिसाब से 10 डिज़र्व करती हूँ। और मेरी हद है यार, मेरा मन नहीं करता इंस्टाग्राम खोलने का। रील्स खोलो ये निब्बा निब्बी, ऊपर से सर्दियों का मौसम में ऐसी ऐसी रील्स डालते हैं ना, तुम्हें पछतावा होगा कि यार तुम क्यों हो दुनिया पे। ओके सो ये बकवास चलती रहेगी, हम आगे स्टोरी आते हैं। और जो तो पिछले पार्ट में सुना था ना वो तो वहीं पे जाके सुनना। सो अभी ये चारों ना मूवी देख रहे थे, हॉरर मूवी भूतिया। और उसमें श्रेया बैठी थी अपनी वाली के साथ, तन्वी बैठी थी अपनी वाली के साथ। एंड आरजू को डर लग रहा था, नो डाउट। एंड आरजू का ऐसा था कि आरजू ने ऐसे अपनी आंखों पर हाथ रख रही है, फिर कभी एक हाथ हटा रही है, कभी अपना एक हाथ लेफ्ट आंख पे रख रही है, फिर दूसरे आंख से मूवी देख रही है। तो आरजू का ये था, मतलब कैसे भी करके ना वो मूवी देख रही थी, पर उसको ना डर बहुत लग रहा था, उसकी प्रॉपर फट रही थी। एंड श्रेया ने ये चीज़ समझ दी है। और श्रेया को मज़ा आ रहा था कि अच्छा ये बंदी भूत से डरती है, अपने रिश्तेदारों से कौन डरता है। तो आरज़ू तो टाइटली जो श्रेया की बाजू है ना उसको पकड़ लेती है। और श्रेया को ना ऐसे मतलब उसके नेल्स लगा रही थी। श्रेया अच्छे खासे नेल्स लगा रही थी, मतलब आरज़ू अच्छे खासे नेल्स लगा रही थी श्रेया के बाजू पर। एंड श्रेया उस टाइम कुछ नहीं कहती। श्रेया भी आरज़ू का हाथ पकड़ लेती है कि भाई डर मत तू। एंड दूसरी साइड तन्वी, भाई तन्वी लगी हुई अपनी वाली के साथ। तन्वी को कोई कोई फ़र्क नहीं, मतलब कुछ नहीं, उसको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। मूवी देख रही है कहाँ नहीं है, बस उसको तो बस अपने पास माही चाहिए। और माही माही का सारा ध्यान मूवी में, तन्वी का सारा ध्यान माही। माही पूरी ऐसे, मतलब माही तो घुसी हुई थी मूवी में, उसको नहीं कोई फ़र्क पड़ रहा कि तन्वी क्या करी है क्या नहीं। एंड तन्वी के हाथ जो थे वो थे माही की वेस्ट पर। एंड तन्वी ना माही की कमर पे हाथ रख के ना उसको अपने पास खींचती है। एंड एंड माही को कुछ नहीं पता, मतलब माही को पता है बट ना माही अनकंफर्टेबल है, ना माही को कुछ हो रहा है कि हाँ यार ये टच करी है कुछ भी। माही अनकंफर्टेबल नहीं थी, माही प्रॉपर कंफर्टेबल थी। एंड उसको पता था, बट वो ना मूवी में इतना घुसी हुई थी कि उसको उसका ध्यान पूरा फोकस पूरा मूवी पे था। एंड उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा कि तन्वी उसके साथ क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। तो तन्वी तो प्रॉपर मतलब ना ऐसे अपने हाथों का कमाल दिखा रही थी। तन्वी धीरे से अपना हाथ लेके जाती है माही की शर्ट के अंदर। एंड वो ना माही की वेस्ट को टच करना शुरू करती है। एंड धीरे धीरे तन्वी ना माही की वेस्ट टच करती है, अच्छे से कमर अच्छे से टच करती है। एंड माही की कमर को ना मतलब प्रॉपर वो फील कर रही थी। एंड कुछ देर बाद ना माही भी ये चीज़ फील करती है। एंड तन्वी कुछ नहीं करती। तन्वी जो माही के वीक पॉइंट्स थे ना, जैसे तन्वी अपनी बस नोज़ है, नोज़ की जो टिप होती है ना वो माही के नेक पे टच कर रही थी। एंड मतलब जो माही के वीक पॉइंट थे ना, माही की कमर, माही की बैक, माही की नेक,
जो जो भी वीक पॉइंट्स थे माही के लेग्स, तो तन्वी बस उस पे ना बहुत हल्के से सीक्रेटली टच कर रही थी कि किसी को पता ना लगे। तन्वी ऐसे टच कर रही थी कि किसी को ना पता ना लगे कि क्या हो रहा है। एंड ऐसे ही था। एंड इन्होंने ब्लैंकेट ऊपर लिया हुआ था तो पता कुछ लग नहीं रहा था। एंड एक पॉइंट पे ऐसा था कि तन्वी ना माही की कमर को अच्छे से पकड़ती है एंड उसको ना अपने बहुत क्लोज करती है एंड उसको ऐसे प्रॉपर हग करके, मतलब बस ऐसे हग करके रखती है, कुछ नहीं करती ज़्यादा। एंड धीरे से बस तन्वी सिर्फ माही को फील करना चाहती थी। एंड तन्वी प्रॉपर माही को फील कर भी रही थी। तन्वी माही की मतलब तन्वी अपना नोज़ लेके जाती है माही के पास एंड उसको ना थोड़ा सा स्मेल करती है। मतलब तन्वी बस माही की स्मेल लेती है। एंड तन्वी माही के ना कान में धीरे से बोलती है, यार रूम में चलें प्लीज़, बस मूवी कितनी देखोगी और रूम में चलते हैं। तो माही ना बहुत ऐसे मतलब बहुत प्यार से मना करती है, देख मतलब पहले तो माही बहुत प्यार से तन्वी की तरफ देखती है और फिर बहुत प्यार से तन्वी को मना करती है कि अभी नहीं प्लीज़। एंड माही कहती है कि मूवी देखो। एंड ना तन्वी ने अपना थोड़ा मुंह बना रही थी कि क्या है यार, कभी यहाँ भी नहीं करती हो तुम। एंड माही तन्वी ने अपने हाथ हटा लेती है माही की कमर से एंड एक साइड में बैठ जाती है कि हटो यार तुम कभी हाँ भी नहीं करती हो। तो माही कुछ नहीं करती, माही दोनों मतलब हाथ पकड़ती है तन्वी के एंड तन्वी के हाथ ना अपनी कमर के आसपास रखती है एंड मतलब खुद ही तन्वी के हाथों से ना खुद को हग करवाती है, मतलब ऐसे प्रॉपर तन्वी माही के हाथ पकड़ती है एंड अपनी कमर के अराउंड रखती है एंड तन्वी को मतलब ऐसे इशारा कर रही थी कि हग करो, पकड़ो। एंड तन्वी भी वही करती है। तन्वी अच्छे से बहुत जेंटली बहुत प्यार से एक वार्म हग करती है माही को बैक से एंड उसकी कमर में हाथ डाल के उसको बहुत प्यार से हग करती है। एंड ये सब ना ब्लैंकेट के अंदर हो रहा था, इनके बस ऐसे मुंह ही बाहर थे, इन दोनों के ना बस ऐसे फेस बाहर था, बाकी जो भी हो रहा था ना ब्लैंकेट के अंदर हो रहा था। तो इतना कोई ध्यान देता नहीं है। एंड श्रेया का सारा ध्यान वैसे ही आरजू पे था। श्रेया को जो सारा फोकस था वो सिर्फ आरजू पे था, तो वो भी इनकी तरफ इतना ध्यान देती है नहीं। तो तन्वी समझ जाते कि चल कोई बात नहीं, अभी ये रेडी नहीं है माही ये सब के लिए, तो छोड़ देते। तो तन्वी भी कुछ नहीं करती एंड तन्वी ने ऐसे प्रॉपर हग कर देती है माही को बहुत प्यार से एंड ऐसे करके मूवी देखने लगते हैं। अब अब तन्वी का ध्यान हट चुका था, तन्वी का ध्यान माही से हट चुका था एंड तन्वी का ध्यान था मूवी पर। तन्वी का ध्यान मूवी पर था तो तन्वी मूवी देखने लगती है एंड इस बार माही को तो डर नहीं लगता बट तन्वी को डर लगता है। एंड जब जब तन्वी को ना डर लग रहा था तो तन्वी ना माही को बहुत टाइट मतलब बहुत ही ज़्यादा टाइट हग कर रही थी एंड अपने पास ना और खींच रही थी। माही को लग रहा था ये ना कि तन्वी का ना मन है अब छेड़ने का, तो तन्वी उसे टीज़ करी चढ़ा रही है या तन्वी उसको अपने पास खींचना चाहती है, इसलिए तन्वी ये सब कर रही है। तो माही तन्वी को बोलती है, यार अभी तो तुम्हें मना किया यार मैंने, तुम क्यों नहीं यार सुनती हो। तो वो थोड़ा ऐसे पीछे देख के नोटिस करती है तन्वी के फेस की तरफ कि तन्वी को ना डर लग रहा है। तो माही कहती है, ओए तुम भूत से डरती हो, अरे यार तुम्हारी बहन है वो, क्यों डर रही हो उससे। तो तन्वी ने ऐसे घूर के देखती है माही की तरफ कि अच्छा जी, ऐसे ना आपको प्यार भी इस भूत से। एंड माही कहती है, ओह मुझे कोई प्यार व्यार नहीं है, ऐम ही ना बोली जाओ। तन्वी कहती है, ठीक है देखते हैं, वैसे आपका प्यार ना आपकी आंखों में दिखता है। एंड तन्वी बहुत प्यार से बोलती है माही को। तो माही भी कुछ नहीं कहती, माही भी मतलब ना हल्का सा स्माइल करती है, ब्लश करती है माही एंड माही फेस आगे करती है। मूवी देख रहे थे एंड वही था जब तन्वी को ना ऐसे डर लग रहा था, वो टाइटली माही को हग कर रही थी एंड माही को पता लग रहा था कि अच्छा इसको ना डर लग रहा है। तो माही भी सिंपली अपने हाथ तन्वी के हाथ पे रखती है और जब भी ना
तन्वी को डर लग रहा था, वो हक करी थी। तो माही भी तन्वी को ऐसे थोड़ा हाथ रब करती है कि कोई बात नहीं, मूवी है, कुछ नहीं होता, तुम्हारी बहन है। मतलब माही भी संभाल रही थी तन्वी को। तो ऐसा था कि तन्वी को लगा था कि माही को डर लगेगा, वो उसके पास आएगी, बट अब तन्वी को डर लग रहा है और माही उसको संभाल रही है। एंड दूसरी साइड आरजू को डर लग रहा था एंड श्रेया उसको संभाल रही थी। एंड इस बीच ना आरजू ने ना अपने जो नील्स के मार्क है ना, बहुत ऐसे नील्स चबा चबा के बेचारी श्रेया की जो बाजू है ना, श्रेया की जो आम है, वो भाई वो कहते हैं ना, उसकी स्किन ही नोच दी थी, स्किन नोच ली थी। मतलब आरजू को डर लग रहा था, आरजू अपने ना नील्स चुभा रही थी श्रेया को, और उसकी वजह से ना श्रेया की बाजू पर बहुत सारे निशान आ जाते हैं। एंड आरजू नोटिस नहीं करती है कि वो इतनी ज़ोर से कर रही है, श्रेया कुछ कहती भी नहीं है। तो ऐसे करते करते इनकी मूवी हो जाती है पूरी। तो इन सब का ऐसे ही चलता है और ये इनकी मूवी ना थोड़ी देर बाद कंप्लीट हो जाती है। एंड ऐसे ही डर डराते मार्क्स लेके अपने क्यूट मोमेंट्स बना के ना ये उठते हैं। एंड अभी ना थोड़ा रात का टाइम हो चुका था, तो तन्वी माही को बोलती है कि आप यहीं पे रुक जाओ। तो माही तो पहले मना कर देती है कि मेरे को जाना है और कल निकलना भी है। तो हमने कहा तो मेरे को एक तो लीव भी लेनी पड़ेगी कॉलेज से, एंड ऊपर से मेरे को घर में भी कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा, एंड तुम्हें घर आना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। मैं घर बताऊँगी ना, फिर तुम कल सुबह आना, तो हम कल शाम को निकल जाएंगे। देन तन्वी मान जाती है माही की, मतलब माही के लिए मान जाती है तन्वी कि ठीक है माही अपने घर पे सो जाए आज रात। तो तन्वी कहती है अच्छा ठीक है, आप सो रहो, आप जाओ, मैं आपको आपके घर पे ड्रॉप करती हूँ। फिर उसके बाद ना मैं आती हूँ आपके घर। तो आज रात को हम इकट्ठे सोते हैं और सुबह मैं आ जाऊँगी अंकल आंटी के उठने से पहले। तो तन्वी का ना ऐसा रूटीन हो चुका था कि तन्वी का जब मन करता है वो जाती है रात में, वो सो जाती है अपनी वाली के पास। एंड माही को पता था कि हाँ अब इतना टाइम हो गया है, इतने बजे तन्वी आएगी। एंड ये तन्वी का फेवरेट टाइम था कि तन्वी रात को विंडो चढ़ के, ये पाइप चढ़ के आती थी माही से मिलने। तो अब तो माही भी अपनी विंडो बंद नहीं करती है। तो माही को पता है कि तन्वी आएगी अब, एंड माही भी अपनी विंडो बंद नहीं करती। एंड यही होता है, उठते हैं ये, मतलब डिनर वगैरह करते हैं। एंड डिनर के बीच में ना मतलब उठते हैं नॉर्मल अपना डिनर वगैरह करते हैं, वही आरजू एंड माही बनाते हैं, फिर ये चारों खाते हैं। एंड उस बीच ना आरजू नोटिस करती है श्रेया के हाथ पे जो निशान थे नेल्स के। तो वो थोड़ा रियलाइज़ करती है, वो थोड़ा सोचती है, एंड उसको याद आता है कि भाई ये तो मैंने ही किया है, ये तो मेरी आर्ट है। एंड उस टाइम ना आरजू को थोड़ा बुरा लगता है, बट आरजू उस टाइम कुछ नहीं बोलती। एंड ये नॉर्मली अपना डिनर करते हैं। तो तन्वी कहती है मैं छोड़ के आई इसको। एंड तन्वी ना कार लेके जाती है, कार में माही को बिठाती है एंड उसको ना ड्रॉप करने जाती है उसके घर पे। एंड बीच में ना तन्वी ऐसे ट्राई कर रही थी, मतलब पूरी प्रॉपर तन्वी तो माही पे लाइन मार रही थी कि बोलो तो यहीं पे रुक जाएं, बोलो देखो साइड में अंधेरा है वहाँ चलते हैं, और साइड में जंगल भी है चलते हैं, अरे आप बोलो होटल रूम ले लेती हूँ, आ जाओ। मतलब ऐसे करके ना तन्वी माही को तंग कर रही थी। एंड बीच बीच में ना तन्वी ट्राई कर रही थी, बीच बीच में ना ऐसे तन्वी ट्राई कर रही थी कि वो ना माही के मतलब लैप में हाथ रखे, माही की थाइस पर हाथ रखे, बट माही रख नहीं दे रही थी। एंड एक बार तन्वी ट्राई करती है माही की थाइस पे हाथ रखने का, एंड वो रखती है। एंड उस टाइम ना माही बहुत ज़ोर से ना चिमटी काटती है, माही बहुत ज़ोर से चिमटी काटती है तन्वी के हाथ पे। एंड वो एक्चुअली एक्चुअली मतलब बहुत ज़ोर से थी। एंड इससे ना तन्वी को दर्द भी होता है, एंड तन्वी को ना गुस्सा भी आ जाता है कि भाई क्या यार इतनी देर से ट्राई कर रही हूँ, हाथ नहीं रखने दिया। तो तन्वी फिर ना अपना हाथ वहाँ से हटा के, तन्वी बोलती नहीं है कुछ, तन्वी माही को कुछ नहीं बोलती, तन्वी सिंपली अपना हाथ हटाती है वहाँ से एंड गियर पे रख देती है, कार में जो गियर होता है ना, गियर बॉक्स पे रख देती है अपना हाथ। एंड माही को लगता है कि यार अभी गुस्सा हो गया, नाराज़ हो गया। तो माही सिंपली ना अपना हाथ रखती है तन्वी के हाथ पे। एंड वो जो एक टच था ना,
बस उस टच में हमारी वाली पिघल जाती है, उस टच में तन्वी पिघल जाती है। तन्वी का ऐसा कुछ नहीं था कि तन्वी को मनाने के लिए बहुत बड़ी चीज़ें चाहिए। तन्वी छोटी छोटी चीज़ों में मान जाती है। एंड तन्वी को पता नहीं क्या होता है, तन्वी सबके सामने गुस्सा दिखा लेती है। तन्वी सबके सामने गुस्सा करती है, मारती है सबको, बट जैसे ही वो माही को देखती है वो शांत हो जाती है। तन्वी जैसे ही देखती है माही को वो हो जाती है शांत। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है क्या नहीं, बस उसने माही देख ली, शांत हो गई वो। एंड माही का टच मतलब उसको बहुत ऐसे संभाल के रखती है, जैसे होता है ना आज के ज़माने में। मतलब ऐसा था, तन्वी का ऐसा था कि तन्वी को ना वैसा फिजिकल रिलेशन नहीं चाहिए था। वो तो माही को कभी कभी तंग करती थी इसलिए, बट जो कभी कभी हल्का सा टच है ना, जो कहते हैं ना हैंड टू हैंड, बस वो वाला टच भी ना तन्वी को शांति दे देता था। उस टाइम तन्वी को फिजिकल टच नहीं चाहिए होता था, एंड यही था फिजिकल टच। यही एक फिजिकल टच था जो माही को पसंद था एंड तन्वी को भी। एंड ऐसे करते हुए तन्वी माही को उसके घर पे ड्रॉप कर देती है। एंड तन्वी माही को कहती है कि आप जाओ, मैं कुछ देर बाद आऊँगी। एंड तन्वी मतलब उनको बोलिए, तन्वी कहीं पे निकल जाती है अपना। एंड अब सीन शिफ्ट होता है श्रेया एंड आरजू पे। तो डिनर वगैरह करके आरजू चली जाती है अपने रूम में एंड श्रेया आ जाती है अपने रूम में। एंड आरजू को पता नहीं क्या होता है, आरजू ना उठती है एंड आती है श्रेया के रूम में। एंड वो अपने साथ ना एक मेडिसिन लेके आई थी। एंड श्रेया अपने लैपटॉप पे कुछ कर रही थी एंड श्रेया की नज़र जाती है आरजू पे। श्रेया की जैसे ही नज़र आरजू पे जाती है तो श्रेया देखती है एंड अपना लैपटॉप बंद करती है एंड सब साइड करके आरजू को कहती है कि आओ, क्या हुआ, कुछ चाहिए? तो मतलब आरजू कहती है अपना हाथ आगे करो। तो श्रेया समझती नहीं है पहले एंड वो नहीं करती, मतलब बहुत कंफ्यूजिंग सी खड़ी हो जाती है श्रेया। एंड उसके सामने आरजू आती है एंड आरजू खुद ही श्रेया का वो वाला हाथ पकड़ती है जिस पे श्रेया ने अपने नील्स लगाए थे। एंड श्रेया वो वाला हाथ पकड़ के आरजू का उस पर ना मेडिसिन लगाने लगती है। एंड थोड़ी देर मेडिसिन लगाने के बाद आरजू उठ जाती है एंड आरजू ना जाने लगती है। तो श्रेया आरजू को रोकती है एंड श्रेया कहती है सुबह ना रेडी रहना, तैयार रहना सुबह, हम सुबह पहले वहाँ जाएंगे शॉपिंग के लिए एंड उसके बाद हम शाम में चले जाएंगे। एंड ये बात ना आरजू के मन में भी थी कि यार मेरे पास तो कपड़े हैं नहीं, मैं कैसे जाऊँगी। एंड ऑब्वियसली आरजू इतनी खुदगर्ज थी ना कि मतलब आरजू के पास इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट है, सब कुछ है कि वो बंदी नहीं बोलेगी, मांगेगी नहीं वो कि मेरे पास यार कपड़े नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। श्रेया को ये चीज़ पता थी, तो श्रेया आरजू को बोलती नहीं है कि तुम कपड़े, मतलब कि श्रेया आरजू को कपड़ों का बोलती नहीं है, ना बताते कि कल वो कपड़े आरजू के लिए लेने जा रहे हैं। एंड आरजू को भी लगता है कि श्रेया ने अपने लिए लेने होंगे एंड आरजू हाँ कर देती है। एंड ये कपड़े वाली बात भी ना, मतलब कपड़े वाली नहीं, शॉपिंग वाली बात श्रेया ने ना बहुत रूडली कही थी, जो आरजू को ना कहीं बुरी लगती है। आरजू ना उससे बात करना चाहती है बट पता नहीं कौन सी चीज़ आरजू को भी रोक रही है एंड श्रेया को भी रोक ही रही है। एंड कुछ देर बाद आरजू के कॉल मतलब आरजू के फ़ोन पे ना कॉल आता है एंड श्रेया ना बहुत ऐसे रूड टोन में कहती है कि जाओ, आ गया तुम्हारे आशिक का फ़ोन। एंड श्रेया ने ये चीज़ बहुत रूडली कहती है। एंड उसके बाद एक तो आरजू को इस बात पे गुस्सा चढ़ता है एंड आरजू चेक करती है तो वो आरजू के बॉयफ्रेंड का कॉल नहीं था, वैसे कोई स्पैम कॉल था। तो आरजू अपना फ़ोन श्रेया की तरफ फेंकती है और कहती है देखो स्पैम कॉल है। एंड ऐसे करके ना आरजू अपना फ़ोन श्रेया की तरफ फेंक देती है और श्रेया भी ना फ़ोन कैच करती है एंड देखती है कि हाँ स्पैम कॉल ही था, अननोन नंबर था, ऊपर शो हो रहा था कि स्पैम कॉल। एंड श्रेया कॉल कट करके फ़ोन को साइड में फेंक देती है। एंड अब ना श्रेया को ऐसी चिढ़ मच रही थी तो श्रेया ना बहुत गुस्से में आरजू को कहती है
ओके ठीक है, तुम जाओ, गुड नाइट। एंड आरज़ू को ना एक तो गुस्सा बहुत चढ़ रहा था, आरज़ू से ना बर्दाश्त नहीं होता है। आरज़ू मतलब एक तो उसको गुस्सा इतना चढ़ रहा था क्योंकि ना श्रेया उसको घर से जाने दे रही थी, श्रेया आरज़ू को उसके घर से जाने भी नहीं दे रही थी और ऊपर से इतना रूड बिहेव कर रही थी। तो अब ना जो पेशेंस है ना वो ख़त्म हो जाता है आरज़ू का। एंड आरज़ू दोबारा आती है गुस्से में, आरज़ू बहुत गुस्से में आती है बैक और आके सीधे ना श्रेया को धक्का देती है बेड पे। एंड श्रेया ना उससे लेट जाती है बेड पे, लेटती क्या है, गिर जाती है बेड पे। एंड आरज़ू आती है श्रेया के ऊपर। एंड आरज़ू ना गुस्से में करी थी ये सब, तो उसको वो इसमें इस बार भी नोटिस नहीं करती है कि वो गुस्से में किस पोजीशन में है, क्या है, कुछ नहीं है। तो आरज़ू सीधे देती है श्रेया को धक्का एंड खुद आके ना श्रेया के ऊपर बैठ जाती है। श्रेया का ना कॉलर पकड़ के खींचती है और उससे गुस्से में पूछती है कि तुम्हें है क्या, इतने दिनों से इग्नोर कर रही हो, ना जाने दे रही हो, ना ढंग से रहने दे रही हो, तुम्हें है क्या दिक्कत, मुझे बताओ क्या है तुम्हें दिक्कत। श्रेया कुछ बोलती इससे पहले ही आरज़ू का ना दोबारा से फ़ोन रिंग होता है। एंड इस बार आरज़ू के बॉयफ्रेंड का ही कॉल था। एंड श्रेया देखती है एंड श्रेया को जो उस टाइम गुस्सा आता है ना, श्रेया आरज़ू को अपने नीचे लेती है, मतलब आरज़ू श्रेया के ऊपर थी। एंड आरज़ू ऐसे रोल करती है, मतलब ऐसे ना अपने हाथ आरज़ू की कमर में लेके जाती है और वैसे ही घुमा देती है आरज़ू को। अब आरज़ू नीचे और श्रेया आरज़ू के ऊपर थी। एंड आरज़ू गुस्से में ना, मतलब श्रेया गुस्से में आरज़ू के दोनों हाथ ऐसे बेड पे प्रेस करती है। एंड श्रेया बहुत गुस्से में आरज़ू को कहती है, ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है मेरी दिक्कत, इसने कभी तुमसे बात नहीं की है क्या, अभी भी इतनी कॉल कर रहा है, अरे क्या है यार, इतनी कॉल क्या करेगा ये, कितनी बात करेगा ये, हद हो गई। एंड आरज़ू ये चीज़ नोटिस करती है कि, एंड आरज़ू को लगता है अच्छा ये गुस्सा है क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड, आरज़ू गुस्सा है, मतलब श्रेया गुस्सा है क्योंकि आरज़ू का बॉयफ्रेंड है। एंड ये चीज़ ना कहीं रियलाइज़ हो जाती है। तो इस टाइम ना आरज़ू को भी गुस्सा चढ़ जाता है कि भाई ये मेरे से कैसे पूछ रही है। तो आरज़ू भी सेम चीज़ करती है, आर आरज़ू भी श्रेया की कमर पकड़ती है एंड उसको घुमा देती है दोबारा। अब अगेन श्रेया नीचे थी और आरज़ू ऊपर। एंड श्रेया, मतलब श्रेया तो नीचे ही थी, बेचारी क्या करती। आरज़ू पकड़ती है दोबारा श्रेया का कॉलर एंड कहती है, तुम्हें क्या, कुछ भी हो, तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है, मेरा है, तुम्हें क्या, मुझे सच्ची बताओ, तुम ना बहुत वियर्ड बिहेव कर रही हो, तुम ऐसी कभी भी नहीं थी, लड़ती थी, हंसाती थी, सब कुछ करती थी, पर तुम ऐसी नहीं थी। पक्का उस रात को कुछ हुआ है, मुझे सच सच बताओ, वो क्लब वाली रात को क्या हुआ, कुछ तो हुआ है पक्का। और मेरा बॉयफ्रेंड है, इससे तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है, तुम जेलस हो, क्योंकि तुम्हारे मुंह पे ना साफ साफ दिख रहा है तुम जेलस हो। मुझे सच्ची बताओ उस रात को क्या हुआ था, मुझे कुछ भी नहीं याद, पर उस रात को ना कुछ हुआ है, क्योंकि उस रात के बाद ना तुम्हारा बिहेवियर मेरे से पूरा ही अलग है, पूरा अलग, कुछ तो है उस रात में, बताओ मुझे क्या हुआ। एंड उस टाइम पे ना श्रेया को भी गुस्सा चढ़ जाता है एंड श्रेया धक्का देती है, मतलब श्रेया धक्का देती है और खुद से ना दूर करती है आरज़ू को। एंड चिल्ला के बोलती है, हाँ मुझे दिक्कत है तुम्हारे बॉयफ्रेंड से, मुझे गुस्सा चढ़ता है जब तुमसे बात करता है, दूर रखो उसे, ठीक है, और जितना दूर रख सको उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और क्या तुम करोगे उस रात को जान के, तुम तो वो भी वैसी रात गई बात गई टाइप, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है कि उस रात को हमारे बीच क्या हुआ था, तुमने एक बार भी उसके बारे में बात की, तुम्हारा बॉयफ्रेंड था, तुमने फिर भी उस रात को कुछ किया, तुम फिर भी उस रात को आगे बढ़ने के लिए तैयार थी, तुम रात की बात गई टाइप हो। और मुझे ये चीज़ बिल्कुल नहीं पसंद, इसलिए मेरा तुमसे बात करने का मन नहीं करता। मुझे लगा था तुम एक अच्छी लड़की हो, चाहे लड़ती हो, बदतमीज़ हो, कुछ भी हो, तुम एक अच्छी लड़की हो, पर तुम भी बाकियों की तरह रात गई और बात गई टाइप हो। तुम कसम से मुझे, मैं बोलना नहीं चाहती वरना लड़ाई हो जाएगी, तुम प्लीज़ जाओ यहाँ से। एंड
आरज़ू को ना गुस्सा चढ़ता है, एंड जब वो ये बात सुनती है ना, आरज़ू खींच के थप्पड़ मारती है श्रेया को एंड कहती है, आरज़ू आरज़ू जब ये बात सुनती है ना, आरज़ू को गुस्सा आता है ये बात सुन के, क्योंकि ये बात सीधे सीधे आरज़ू के कैरेक्टर पे थी। तो आरज़ू खींच के थप्पड़ मार देती है श्रेया को, एंड आरज़ू ना थप्पड़ मार के श्रेया की कॉलर पकड़ती है एंड कहती है, जो तुमने कहना है टेक इट बैक नाउ, ओके ओके, एंड सॉरी बोलो। तो श्रेया कहती है, मैं नहीं बोलूँगी। एंड खुद के बारे में श्रेया से ऐसी बात सुन के ना, कि रात की बात के टाइम आरज़ू को ना बुरा लगता है, एंड आरज़ू के ना मन में हो, मतलब इतना तो हो गया कंफर्म कि रात की बात के टाइप इट मीन्स इन दोनों के बीच में पक्का कुछ उस रात को हुआ था, जिसकी वजह से श्रेया थोड़ा अपसेट है। बट श्रेया ऐसा सोचती है आरज़ू के बारे में, ये आरज़ू को लगा नहीं था कि श्रेया ये सोचेगी। एंड श्रेया तो मना कर देती है कि ना मैं सॉरी बोलूँगी एंड आई विल नॉट टेक इट बैक। तो तन्वी मतलब आरज़ू अगेन बोलती है, टेक इट बैक, ये सीधे मेरे करेक्टर पे है, सोच लो फिर। एंड श्रेया भी चीज़ ये रियलाइज़ करती है एंड श्रेया कहती है, ओके सॉरी। एंड श्रेया ना ये बहुत गुस्से में कहती है, रूड टोन में। एंड आरज़ू कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रही, एंड कल ही मैं यहाँ से शिफ्ट हो जाऊँगी, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। एंड आरज़ू बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, अगर तुम मेरे बारे में ये सोचती हो तो बेटर है कि मैं यहाँ से कल चली जाऊँ, और मैं तुम्हारे आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगी जहाँ भी तुम शादी पे जा रही हो। एंड ये बोल के आरज़ू जाने लगती है वहाँ से। एंड श्रेया ना अपने मन में थोड़ा सोचती है, एंड श्रेया अपने मन में कह रही थी, अगर ये यहाँ से चली गई तो सारा प्लान कैंसिल हो जाएगा, ये नहीं यहाँ से जा सकते। और इतना कहकर श्रेया अगेन आरज़ू को पकड़ लेती है एंड अपनी तरफ खींचती है एंड कहती है, नहीं तुम नहीं जाओगे कहीं, मैंने कहा ना तुम नहीं जाओगे। एंड श्रेया धक्का देती है आरज़ू को, मतलब आरज़ू धक्का देती है श्रेया को एंड कहती है, क्यों नहीं जाऊँगी? एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम मेरे बारे में ये सोचती हो, मैं ये सोच के साथ साथ नहीं रह सकती, ओके? मुझे लगा था तुम ऐसी नहीं। एंड श्रेया कहती है, यार मुझे समझ नहीं आ रहा अपनी फीलिंग्स, तुम क्या है यार, मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या कर रही हूँ, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा। पर पता नहीं क्यों जब भी तुम अपने बॉयफ्रेंड से बात करती हो कुछ भी, मुझे गुस्सा आता है। जब तुम यहाँ से जाने की बात करती हो मुझे गुस्सा आता है। तो आरज़ू चिल्ला के पूछती है कि क्यों होता है तुम्हारे साथ ये सब ऐसा। एंड श्रेया को ना उस टाइम पता नहीं क्या होता है। श्रेया ना आरज़ू को खींचती है अपने पास, हाथ पकड़ के अपने पास खींचती है एंड अचानक से अपनी लिप्स आरज़ू के लिप्स के ऊपर रखती है। एंड इनकी ना वहाँ पे 5 मिनट तक किस चलती है। एंड उस किस में ना मतलब ऐसी सारी इनसिक्योरिटी दूर हो रही थी। एंड उस ऐसे था कि मतलब किस से ना श्रेया समझाना चाहती थी कि उसकी फीलिंग्स क्या है। एंड कहीं ना कहीं आरज़ू ये चीज़ समझती है, समझ जाती है वो। जैसे ही श्रेया किस करके हटती है, मतलब ऐसे ना श्रेया किस कर रही थी एंड बीच में हड़बड़ा के बीच में ऐसे हड़बड़ा के हट जाती है एंड कहती है, आई एम सॉरी, मैं ये नहीं करना चाहती थी, आई एम सॉरी। एंड आरज़ू शॉक में खड़ी थी कि भाई अब ये हुआ, अब ये जो हुआ है वो क्या हुआ है। आरज़ू अपने शौक में खड़ी थी कि भाई क्या हुआ है, ये जो अब हुआ है। एंड आरज़ू को भी ये चीज़ ऐसा नहीं कि आरज़ू को ये चीज़ अनकम्फर्टेबल करती है। आरज़ू को ये चीज़ से कुछ लेना देना नहीं था कि अनकम्फर्टेबल करिए कुछ भी। बट आरज़ू को ये चीज़ अच्छी लगी थी एंड आरज़ू भी उस पॉइंट पे कुछ नहीं बोलती। एंड आरज़ू चुपचाप चली जाती है वहाँ से। एंड श्रेया को लगता है कि यार उसने पता नहीं क्या कर दिया। एंड श्रेया अब सोचने लगती है कि भाई क्या सोच रही होगी आरज़ू उसके बारे में। एंड इस टाइम पर ना ऑकवर्ड मोमेंट हो गया था, तो श्रेया भी प्रेफर करती है कि वो ना जाए आरज़ू के पास, क्योंकि इस मोमेंट के बाद ना मोस्टली लोग भागते हैं, क्योंकि ऑकवर्ड मोमेंट था तो श्रेया भी भागती है। एंड कुछ देर बाद श्रेया कुछ सोचती है एंड वो भी सो जाती है। दूसरी तरफ जो भी होना, आज
आरज़ू उसके बारे में सोचती है एंड सो जाती है। एंड दूसरी तरफ तन्वी तन्वी भी 1-2 घंटे के बाद आती है मस्त अपना चिल होकर खा पी कर एंड मतलब थोड़ा सा ड्रिंक करके आती है तन्वी। एंड वही था तन्वी का हमेशा की तरह। तन्वी पाइप चढ़ती है, विंडो खोलती है एंड अंदर जाती है। एंड माही को पता था कि हाँ तन्वी आएगी एंड माही ने ऑलरेडी विंडो खोली हुई थी। एंड तन्वी आती है एंड विंडो बंद करती है। एंड माही कहती है कसम से किसी दिन ना पुलिस आएगी यहाँ पे और कोई बताएगा कि रोज़ रात को ना 10-11 बजे चोर आता है आपके घर में और सुबह 5 बजे से पहले निकलता है। कोई मोहल्ले वाला ना दिखे बस तुम्हें ऐसे। तन्वी कहती है ओ यार देखने दो फिर क्या हो गया, देखी जाएगी जो होगा। तो माही कहती है हाँ क्योंकि तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा ना, सब मुझे कहेंगे, तुम्हें क्या कहेगा कोई कुछ। ये मोहल्ले की आंटियाँ नहीं सीसीटीवी हैं। सीसीटीवी वो फुटेज नहीं पकड़ता जो मोहल्ले की आंटियाँ पकड़ती हैं। अभी अभी तक तो देखना बातें बनाना शुरू कर दी होंगी। तो तन्वी कहती है अरे यार तुम क्या इन बुड्ढियों की बात सुनती हो, इनको तो काम ही नहीं है कोई और कोई बोले ना मुझे बताना, देखना कल को उसको गायब कर दूँगी। एंड माही कहती है अच्छा जी आई बड़ी, अब आके सो जाओ। एंड वही होता है, तन्वी आती है एंड लेट जाती है। एंड तन्वी ना थोड़ा दूर होकर लेटती है माही से। एंड माही नोटिस करती है कि तन्वी ने ड्रिंक की हुई है। तो माही पहले वार्न करती है तन्वी को, देखो तुम मुझे हक करके सो सकती हो, हग करो पास आओ, बट और कुछ नहीं करना क्योंकि मुझे सच्ची सोना है। सो प्लीज़ सो जाओ यार, आज रात को कुछ नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें मना करके थक जाऊँगी फिर तुम्हारा मूड हो जाएगा ख़राब, ठीक है। और मैं दोबारा तुम्हें थप्पड़ मार नहीं सकती, तो सो जाओ यार आज रात को। एंड तन्वी भी कहती है ओ ठीक है यार, तुम्हें क्या मैं ऐसे ठरकी लगती हूँ, हद होगी। तो माही कहती है लगती तो वैसे वही हो, अब सो जाओ। एंड ये दोनों वहाँ पे प्रॉपर ऐसे हग वगैरह करके सोते हैं। प्रॉपर हग भी क्या करना, मतलब माही को पता होता है कि तन्वी आई है एंड तन्वी ने ना उसको एक से हग करना होता है। एंड तन्वी प्रॉपर माही को हग करती है, लेग्स रखती है, सब रखती है एंड सो जाती है। सो ओके, इसके आगे सुनेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। ओके बाय, गुड नाइट।